हालेलुया। खुदा यीशु के अजीम जलाली और फजल नाम में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। तो आज मैं बाइबल मुकद्दस में से एक कहानी जो है आपके साथ शेयर करूंगा, जो जेनेसिस से यानी पैदाइश की किताब से हमें मुकाशफा तक मिलती है। तो खुदा ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा को जब इस सरजमीन में रखा गया तो उन्होंने गुनाह किया और गुनाह की वजह से सेपरेशन हुई, अलहदगी हो गई। आदम और हवा खुदा से जुदा हो गए, दूर हो गए। लेकिन खुदा ने वहां पर एक वादा किया औरत के साथ कि तेरी नस्ल के वसीला से जो है जमीन की कौमें जो है वो बरकत पाएंगी और मैं जो है एक बर्रे को भेजूंगा जो नजात देगा। ये वादा जो है अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं आदम और हवा को निकालने के बाद उनकी जनरेशन जो है, नस्ल जो है बढ़ी। नस्ल में से खुदा ने अब्राहम को जो है आवाज दी और अब्राहम को कहा कि अपने नातेदारों से, घर से तू बाहर निकला। उसे अलग किया, चुन लिया, और जिसे खुदा चुनता है एक खास मकसद के लिए चुनता है। जब उसे चुना तो खुदा ने उसके साथ ये वादा किया कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। उसकी औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने कहा कि तुझे मैं औलाद दूंगा आसमां के तारों की मानद और रेत के जर्रों की मानद। उसके बाद हम देखते हैं नस्ल जो है आगे बढ़ी तो खुदा ने इब्राहिम को एक बेटा दिया इसहाक। इसहाक से जो है बनी इसराइल सारे जो है वो पैदा हुए, क्योंकि इसहाक से यकूब पैदा हुआ। यकूब के 12 बेटे थे और यकूब को इसराइल का नाम दिया गया। तो वो खुदा की हुजूरी में आगे चलते गए। वहां पर भी हमें मिलता है कि खुदा ने इसहाक की कुर्बानी मांगी। वहां पर भी हमें बर्रे का जिक्र मिलता है, शुरू में मिलता है, इसहाक के दौर में मिलता है। फिर खुदा से जब बनी इसराइल दूर हो गए तो हमें पता है कि वो मिस्र की गुलामी में चले गए। मिस्र की गुलामी में जब गए तो वहां पर जो है वो गुलाम थे, उन्होंने खुदा से फरियाद की तो खुदा ने उनकी सुनी और खुदा ने मूसा को चुना। मूसा को चुन के खुदा ने फरौन के पास भेजा और मिस्रियों पर 10 आफत भेजे। उनमें से एक आफत क्या थी कि उनके पलोठे मारे जाने थे। लेकिन खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि तुम एक बर्रे की बेऐब नर बर्रे की कुर्बानी करो और उसका खून चौखटों पे लगाओ। जिस चौखट पे बर्रे का खून लगा होगा वहां से मौत का फरिश्ता आगे गुजर जाएगा। इस तरह खुदा ने उनको रिहा किया। खुदा ने अपने अहकाम जारी किए, 10 हुक्म जिसे हम कहते हैं। खुदा के 10 हुक्म उनको मिले, शरीयत मिली पहली दफा रिटन फॉर्म में। लेकिन वो कभी खुदा के करीब हो जाते, कभी खुदा से दूर हो जाते। नाफरमानी की वजह से उनका 40 दिन का जो सफर था 40 साल में गुजर जो है वो बढ़ गया। 40 साल वो बियाबान में भटकते रहे, फिरते रहे। वहां से खुदा ने जो है यशुआ को चुना। यशुआ जो है वो डिसाइड करता है कि मैं और मेरा घराना जो है वो खुदा की प्रस्तिश करेगा। तो यशुआ के बाद जो है हम देखते हैं नबी आते रहे, कभी जो है वो खुदा के करीब हो जाते, कभी खुदा से दूर हो जाते। इसी तरह उतार चढ़ाव जो है वो आता रहा। फिर लोगों ने जो है डिमांड की कि जिस तरह दूसरी कौमों के बादशाह हैं, हमारा भी एक बादशाह होना चाहिए। तो किंग्स और प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस में, बादशाह और नबी। तो पहला जो बादशाह बनी इसराइल का था वो साउल नबी था। साउल खुदा के साथ पहले वफादार था, खुदा से फतह देता है। लेकिन जब उसने खुदा का हुक्म तोड़ा, नाफरमानी की, तो खुदा ने उसकी बादशाहत लेकर नेक्स्ट जो बादशाह बनाया। खुदा कहता है ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिला। खुदा के दिल के मुताबिक दाऊद से मिला। दाऊद को खुदा ने बादशाह बनाया और दाऊद जब बादशाहत करता रहा तो खुदा ने उसे सरफराजी दी। बहुत सी कौमों कबीलों पर जो है वो गालिब रहा। लेकिन दाऊद के बाद उसकी नस्ल हम देखते हैं बनी इसराइल जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक यहूदा का कबीला और दूसरा जो है इसराइल कहा गया।
ایک یہودا اور اسرائیل میں ڈویژن ہو گئی. پھر نبی آئے, نبی پیشن گوئیاں کرتے رہے کہ ہم جو ہے خدا کے پاس جائیں گے, ایک برہ آئے گا. یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ برہ آئے گا, وہ لوگوں کو گناہ سے نجات دے گا. پھر نبیوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے کی طرف آ جاتے ہیں. نئے عہد نامے میں وہ وعدہ پورا کیا جو پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ نجات دے گا. تو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. خدا یسوع مسیح برے کے روپ میں آئے. یوحنا جو ہے تصدیق کرتا ہے, دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. خدا یسوع مسیح جو تھے روح القدس سے پیدا ہوئے, بے عیب نر برے تھے. انہوں نے جو ہے اپنی قوت کو, اپنی قدرت کو, اپنے اختیار کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, تو کشتی میں طوفان آیا. خدا یسوع مسیح نے طوفان کو حکم صادر کیا اور طوفان تھم گیا. انہوں نے اختیار اپنا ظاہر کیا کہ کائنات میں نیچر پر میرا اختیار ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح معجزات کے بعد وہی برہ جو ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس نے قربانی دی. جب قربانی دی تو 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھے. جب مردوں میں سے جی اٹھے تو جی اٹھنے سے جو قربانی سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا. روح القدس کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, 120 کی جماعت جب دعا کر رہی تھی, جب وہ دعا کر رہے تھے بالا خانہ کے اوپر, تو 120 پر روح القدس نازل ہوا. جب پہلے دن روح القدس نازل ہوا تو پطرس باہر نکل کر گواہی دیتا ہے. خدا نے یسوع مسیح کی اس نے گواہی دی کہ وہی جس یسوع کو تم نے قتل کر دیا, خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا. یہ بڑی گواہی جو ریزریکشن کی تھی, مردوں میں سے جی اٹھنے کی تھی, اس بڑی گواہی کے سبب سے, خدا یسوع مسیح کی گواہی کے سبب سے 3000 لوگوں نے اسی ٹائم توبہ کی اور بپتسمہ لیا. اس طرح کلیسیا بڑھتی گئی اور شاگرد بناتے رہے, شاگرد بناتے رہے, اور کلام جو ہے ہم تک پہنچا. اب اگر یہ کلام مجھ تک پہنچا ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ خدا کے اس پلان, خدا کے اس منصوبے کے مطابق میں جو ہے اسے آگے جنریشن تک پہنچاؤں, کیونکہ خدا کا وعدہ جو ہے ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلے اور ہر ایک امت کے ساتھ ہے. وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ وہی پیدائش سے جو برہ چلا آ رہا ہے وہ ہر ایک تک پہنچے اور اسے نجات دے. خداوند آپ کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.